नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2026 में लेना चाहते हैं किसी भी यूजी, पीजी, डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स में, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे काउंसलिंग का गेट पास डाउनलोड कर सकते हैं। गेट पास कब आता है, कैसे आता है, कैसे डाउनलोड करना होता है, गेट पास क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सारी बातें मैं आपको एक-एक करके इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ भाई कि चाहे आपके कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ हो या फिर आपके कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ हो, दोनों ही केसेस में आपको गेट पास डाउनलोड करना होगा। बिना गेट पास का आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, वो पॉसिबल ही नहीं है। हालाँकि चूँकि प्रक्रिया पिछले साल की तरह सेम है, तो मैं इस वीडियो के साथ अपने पिछले साल का वीडियो अटैच करूंगा क्योंकि प्रोसेस सेम है, क्योंकि हमने उसमें सारी बातें बताई है, लेकिन जो अलग होगा वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले भाई तो आपको गेट पास को डाउनलोड करने के लिए www.mgkpac.in पे आना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे MGKP एडमिशन 2026-27 पे टैप करना है मेन कैंपस में। यहाँ पे आप टैप करोगे ना, तो यहाँ पे देखो एक सामने ऑप्शन आ गया है डाउनलोड गेट पास फॉर काउंसलिंग। यहीं पे टैप करके यहाँ पे जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे ना आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन पेज पे करते हो तो यहाँ पे आपका यूजर नेम है, आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है भाई। वेबसाइट के माध्यम से हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एक और जानकारी बच्चों कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हमने एक सेपरेट जो है MGKP एडमिशन 2025 के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को जुड़ना है। इससे क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा, क्योंकि एक कॉमन ग्रुप में क्या होता था भाई कि कॉमन में सभी कॉलेज का आपको नोटिफिकेशन मिलता था। तो मान लीजिए आपने विद्यापीठ का फॉर्म भरा है, तो हम चाहते हैं कि MGKP का ही उस ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन जाए, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए, एक काशी विद्यापीठ के वेबसाइट से मैं आपको गेट पास डाउनलोड करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है, यहां मैंने लिखा हुआ। सबसे पहले तो भाई ये आपके मन में कि सर किसको और कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, तो किसको करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको आगे वेबसाइट में लेके दिखाऊंगा। अब जो है गेट पास कब आता है, देखिए बच्चों, मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए कि 9 जुलाई को आपकी काउंसलिंग है। तो आपका जो गेट पास है, या तो वो 8 जुलाई को आ सकता है, या तो 9 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग आ सकता है, या वो 7 जुलाई, यानी कि बच्चों 7 जुलाई को सपोज आपकी काउंसलिंग 9 जुलाई को है, तो या तो आपका गेट पास 7 को आए, या तो 8 जुलाई को आए, या तो 9 जुलाई को मॉर्निंग तक भी आ सकता है। और बच्चों हो सकता है कि आपका गेट पास जो है 9 भी आए, लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि जिन अभ्यर्थियों का भी मैं आपको मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा, जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम रहता है उन्हीं का गेट पास आता है। ऐसा नहीं है कि भाई गेट पास सभी का आ जाएगा, ना ना ना। जिनका लिस्ट में नाम आएगा, सपोज आज क्या हुआ कि बीए का लिस्ट आ गया, बीए की काउंसलिंग का, और उसमें 211 बच्चों का नाम है सपोज, ठीक है। तो जिन 211 बच्चों का नाम है, केवल वही बच्चे गेट पास डाउनलोड कर पाएंगे। और बच्चों गेट पास डाउनलोड करने का ये मतलब होता है कि आपका एडमिशन जो है 99% कंफर्म हो गया। कहने का मतलब एक समय था ना पहले, जब बीएचयू वगैरह के एडमिशन होते थे, तो वहां पे एक आता था आप सबके काउंसलिंग लेटर, है ना। वो लेटर जो पहले बच्चों के जाता था घर पे, पहले जब ऑनलाइन थोड़ा सा ट्रेंड कम था, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं कि गेट पास या काउंसलिंग लेटर करके जारी करती है, जो कि ऑनलाइन होता है। पहले ना आपके घर पे डाक द्वारा सब कुछ पहुंचता था आपका, तो पहले काफी लोग गांव में खुश होते थे, अरे बेटवा का ये आ गया, बेटवा को वो आ गया, है ना। तो एक अलग माहौल था। अब ऑनलाइन में क्या है कि सब कुछ आपको ऑनलाइन ही घर बैठे ही फोन से करना होता है ना। अब समझिएगा मेरी बात को भाई। अब गेट पास के साथ क्या क्या लेके जाना है, वो मैं आपको आगे गेट पास को डाउनलोड करने के बाद मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा और बताऊंगा। अब जो है गेट पास डाउनलोड होने पे क्या करें, सबसे बड़ा प्रश्न ये, क्योंकि बच्चों हो क्या रहा है ना विद्यापीठ में, पहले तो नियम बड़ा बढ़िया था विद्यापीठ में कि आपकी सपोज 9 तारीख को काउंसलिंग है ना बच्चों, आमतौर पर 2 दिन पहले आपका क्या गेट पास आता था। लेकिन कभी कभी बच्चों के देखिए, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, विद्यापीठ मैजिक यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे में वहां पे कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहे। तो आपको क्या करना है कि सिंपल जब भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, बार बार आप जो है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे लॉगिन करके चेक करना है, तो आप गेट पास चेक करते रहेंगे। अगर सपोज आपका गेट पास नहीं आता और अगर आपका लिस्ट में नाम है, तो आप जाकर के काउंसलिंग कराएंगे और वहां पे बोलेंगे कि सर मेरा नाम ये है, सर मेरा नाम मेरी मेरिट लिस्ट में है, और सर मेरा गेट पास डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो लोग वहां पे आपका गेट पास डाउनलोड करके दे देंगे। कभी कभी विद्यापीठ में ऐसा होता है कि भाई आपकी काउंसलिंग 10 बजे शुरू हो रही है और आपका 9 बजे गेट पास आए, यही विद्यापीठ में संभव है। आप ये मत सोचिए कि सर मैं इसका प्रिंट आउट कब कराऊं, कुछ भी दिक्कत नहीं ना, विद्यापीठ जाइए ना, वहां गेट के आस बहुत सारे शॉप्स हैं, कहीं से भी आप गेट पास का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। अब आइए,
अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि गेट पास कैसे और किसको डाउनलोड करना है, उसकी प्रक्रिया समझिए। देखिए इस वीडियो में मैं आपको केवल गेट पास के बारे में बताने वाला हूँ भाई, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। लंबा वीडियो होगा लेकिन आप काम का होगा। सिंपली आप mgkpac.in पे आएंगे और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी एडमिशन वाले पोर्टल पे करना है टैप। जब आप टैप करोगे तो भाई देखो पहला ऑप्शन क्या है, डाउनलोड गेट पास एडमिशन परमिशन लेटर एंड पे एडमिशन फीस, यहीं पे आपको टैप करना। जब आप यहाँ पे आप टैप करते हो तो कुछ तरह का इंटरफेस खुलता है, यहाँ पे आप लॉगिन वाले पे टैप करना है और आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम का मतलब ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म भरते समय डाला है, और दूसरा आपको अपना पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/7/2002, तो आप क्या करेंगे 05/07/2002 डाल देंगे यहाँ पे और ईमेल आईडी डाल देंगे और कैप्चा को वेरीफाई करके लॉगिन करेंगे। आइए मैं आपको लॉगिन करके एक अभ्यर्थी का दिखाता हूँ कि आपको कैसे ये डाउनलोड करना है। तो देखिए भाई हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया है, हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है, हम यहाँ पे कैप्चा डाल के हम लॉगिन पे टैप करेंगे। देखिए भाई जैसे आप लॉगिन पे टैप करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिखा है ना गेट पास पे टैप कर देना है। जैसे आप गेट पास पे टैप करते हो देखो यहाँ पे आपका आ रहा है ना कि गेट पास, रीसेट गेट पास और फीस पेमेंट, ठीक है, और कंफर्मेशन लेटर, ठीक है। तो यहीं से आप अपना गेट पास डाउनलोड कर लेंगे और जब आपका सपोज आपका एडमिशन हो गया तो जब आप पेमेंट, देखिए पेमेंट भी यहाँ से करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा पे एडमिशन फीस, कहीं पे आ जाएगा। जब आप एडमिशन पे कर लेते हैं फीस अपना, जो कि देखिए इनका सबमिट हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फीस दिखा देगा और यहीं पे आप जो है अपना कंफर्मेशन लेटर भी यहीं जमा करेंगे, मतलब डाउनलोड करेंगे। कंफर्मेशन लेटर का मतलब क्या होता है कि काउंसलिंग के बाद आपका जब पेमेंट होता है तो कंफर्मेशन लेटर को डाउनलोड करना पड़ता है, उसके साथ भी डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना होता है कॉलेज में। हालांकि उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आप सिंपली गेट पास पे टैप कर देंगे। तो देखिए भाई जैसे ही आप गेट पास पे टैप करेंगे कुछ इस तरह का आपका गेट पास जो हो जाएगा डाउनलोड, चूंकि हमने भाई पर्सनल सिक्योरिटी की वजह से और प्राइवेसी के चलते हमने बहुत सारा डाटा इस बच्ची का छिपा दिया। भाई यहाँ लिखा होगा एडमिशन कैंडिडेट कॉपी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि गेट पास कम काउंसलिंग लेटर, काउंसलिंग आपका लेटर है, ठीक है। तो ऐसे आपका डाउनलोड होगा, 2 पेज का रहता है। तो देखिए सिंपल इस पर लिखा रहेगा, आपका कोर्स लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, पापा का नाम लिखा रहेगा, कैटेगरी लिखी रहेगी और हाँ आपका कहाँ पे, देखिए काउंसलिंग कहाँ पे है, रिपोर्टिंग टाइम वेन्यू कहाँ पे है, एमजीकेबी में, और किस दिन जाना है देखिए आपको काउंसलिंग के लिए लिखा रहेगा। तो इनको 5 जुलाई को इनका काउंसलिंग हो चुका है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि किस दिन काउंसलिंग में जाना है, कहाँ जाना है, इस पर लिखा होगा, ये बेसिकली होता है। अब आप मैं आपको कुछ नीचे का भी डाटा दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ और डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अब देखिए भाई लिखा होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड ओरिजिनल +2 फोटो कॉपीज। कहने का मतलब ये कि देखिए आपको जितने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं ना इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक कॉपी बनानी पड़ती है, एक कॉपी बनानी पड़ती है डॉक्यूमेंट का विद ओरिजिनल। तो ये आपको काम करना पड़ता है, ये जरूरी है, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट में लिखा होता है, बाकी सब कुछ वहां आप जाएंगे तो बताया जाएगा। बाकी हमने वीडियो में भाई चर्चा किया, आप लोग कई बार ये डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है, तो वही सब डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे भाई आपका ये होता है, ऐसा गेट पास होता है, इसी प्रकार से आप अपना गेट पास डाउनलोड करेंगे। तो ये था गेट पास का वीडियो। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, गेट पास उन्हीं बच्चों का आएगा जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका गेट पास नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, गेट पास आपकी काउंसलिंग से 1 से 2 दिन पहले आता है। अगर मान लीजिए कि आपका लिस्ट में नाम है, जो विद्यापीठ जारी करते हैं, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। अगर लिस्ट में नाम है, अगर आपका गेट पास नहीं भी आया तो आप काउंसलिंग के जाकर वहां पता कर लेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका सपोज कि लिस्ट में नाम है और आपका जो है गेट पास नहीं डाउनलोड होता है तो आप क्या करेंगे। देखिए सिंपली यहाँ पे आप आएंगे, सपोज देखिए मान लीजिए यहाँ पे बीएससी मैथ की लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप टैप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 9-10 जुलाई को यहाँ पे काउंसलिंग है। यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे भाई जैसे बहुत सारे बच्चों का नाम है, मान लीजिए भाई इनका नाम है भरत सिंह, अब इनका नाम लिस्ट में आ गया है और मान लीजिए कि आपका जो है गेट पास डाउनलोड नहीं हो रहा है, काउंसलिंग की डेट है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल काशी विद्यापीठ चले जाएंगे और अपना जो है वहाँ काउंसलिंग करा लेंगे, बोलेंगे सर कि मेरा गेट पास डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो भाई ये था पूरा बच्चों इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके गेट पास से संबंधित। कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करिएगा क्योंकि उसी ग्रुप में एमजीकेपी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।